बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में कक्षा चौथी की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण का सप्ताह 16 दिवस 1 से लेके 6 तक पाठ 14 बसवा का खेत के प्रश्नों को उत्तर को हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। सप्ताह 16 के अंतर्गत दिवस 1 पाठ है 14 बसवा का खेत। सीखने के बिंदु, किसान द्वारा खेतों में फसल उगाने की प्रक्रिया को समझना। लिखो के अंतर्गत यहाँ एक चित्र दिया है जहाँ पर एक किसान खेत जोत रहा है हल के द्वारा बैलों की मदद से। अभ्यास क्रमांक 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है और वह क्या काम कर रहा है? तो उत्तर, चित्र में हमें 2 बैल और एक किसान दिखाई दे रहा है। किसान खेत में हल चला रहे हैं। प्रश्न दूसरा, क्या आपके घर परिवार में भी कोई ऐसा काम करते हैं? उत्तर, हाँ, हमारे घर में भी किसान हैं। हमारे पापा जी, आगे लिख सकते हैं आप, हमारे बड़े पापा जी ऐसा काम करते हैं। आपके परिवार में जो भी खेती करते हैं आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, आपने कभी इस प्रकार के काम में किसी की सहायता की है? तो उत्तर, हाँ, मैंने अपने मामा को इस प्रकार के काम में सहायता की है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, अपने गांव, शहर और आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखो। तो उत्तर, गेहूं, मक्का, तुअर, अरहर, सोयाबीन, बाजरा आदि फसलें हमारे आसपास बोई जाती है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसल से अलग करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, फसल के साथ जो पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। उन्हें पौधों से अलग ना करें तो ये पौधों को मिलने वाले पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं जिससे पौधों को नुकसान होता है। लिखो के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4, कुरुगे का क्या उपयोग है? उत्तर, कुरुगे का उपयोग बीज बोने के लिए एवं खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। अभ्यास 16 के अंतर्गत दिवस 2, सीखने के बिंदु है पहला, खेत से फसल को निकालने एवं पहुंचाने तक की समझ, और दूसरा है खेत से फसल को मंडी तक पहुंचाना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला, जिस फसल को आपने खेत में लगी हुए देखा है उसका चित्र दी गई जगह में बनाओ। तो हमने गेहूं की फसल देखी है बच्चों और चना की, तो हमने यहाँ पर गेहूं का चित्र बना दिया है और यहाँ पर चने के छोटे छोटे पौधों का चित्र बना दिया है। आपने जो फसल देखी है आप उसका चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, यदि तैयार प्याज की फसल को सही समय पर न निकाले तो क्या होगा? लिखिए। तो उत्तर, यदि तैयार प्याज की फसल को सही समय पर न निकाले तो प्याज जमीन के अंदर ही सड़ जाएगा। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है उसके नाम लिखिए। तो उत्तर, हाँ, हमारे घर के आसपास खेत है, वहाँ पर धान, गेहूँ, बाजरा आदि फसल उगाते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, बसवा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती वहां फल सब्जियों को कैसे ले जाया जाता है? उत्तर, वहां बैलगाड़ी या अन्य किसी साधन से अपनी फसल को मंडी तक पहुंचाते हैं। सप्ताह 16 का दिवस 3, सीखने के बिंदु है दैनिक जीवन के कार्यों में परिवार की मदद करना और संवेदनशीलता का विकास। बताओ। अभ्यास क्रमांक पहला, बसवा का परिवार क्यों खुश था? तो उत्तर में लिखेंगे, इस बार प्याज की बहुत अच्छी फसल हुई थी इसीलिए बसवा का परिवार खुश था। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, इलीगे का क्या उपयोग है? तो उत्तर में लिखेंगे, इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। सोचो। अभ्यास क्रमांक 3, बसवा को खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करना चाहिए? उत्तर, क्योंकि बसवा स्कूल जाता है इसलिए वह स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही अपने अप्पा की मदद करता है। आगे लिख सकते हैं कि स्कूल के समय में उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, कौन कौन सी गाड़ियों में फसल और सब्जियां ले जाई जाती है? किसी एक गाड़ी का चित्र दी गई जगह पर बनाओ। तो उत्तर, मिनी ट्रक से, टेम्पो से, पिकअप से आदि से फसलें ले जाई जाती हैं। यहाँ पर हमने ट्रक का चित्र बनाया है। ये मिनी ट्रक का चित्र है बच्चों, इससे फसल ले जाई जाती है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, कटाई के बाद फसल को इकट्ठा कैसे रखा जाता है? उत्तर, कटाई के बाद फसलों को बोरे में भरकर इकट्ठा रखा जाता है। सप्ताह 16 का दिवस 4, सीखने के बिंदु, खेती में उपयोग होने वाले औजारों की जानकारी। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, वर्ग पहली में से कृषि औजारों के नाम खोजकर लिखें। यहाँ पर वर्ग पहली दी है बच्चों, इसमें अपने को क्या करना है? औजारों के नाम ढूंढना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से औजार मिलते हैं। ये हो गई कुल्हाड़ी, ये हो गया हल, ये हो गई कुदाल, ये यहाँ पर हो गया हसिया, ये हो गई इलीगे, ये हो गई कुरुगे, ये हो गई खुरपी। तो इस तरह ये औजार हो गए कृषि वाले।
इसमें से आपने भी बहुत सारे औजार देखे होंगे। अब अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत खेती में काम आने वाली कोई 2 औजारों के चित्र बनाओ और उनके नाम लिखो। तो हमने ये चित्र बना दिया है। ये है हल का चित्र और ये वाला है हंसिए का चित्र। चाहे तो यहाँ पर कोई भी औजार के चित्र बना सकते हैं 2। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, आपके आसपास के क्षेत्र में खेती के उपयोग किए जाने वाले औजारों और वाहनों के नाम लिखिए। तो पहले हम औजार के नाम लिखेंगे, हसिया, कुरुगे, कुदाल, फावड़ा, हल, और आगे और लिख सकते हो। वाहन ट्रैक्टर, टेम्पो, पिकअप, ट्रक आदि आदि। यानी अभ्यास क्रमांक 4 के अंतर्गत दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इसे आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो हमने उत्तर में लिखा है फावड़ा। हमारे यहाँ पर इसे फावड़ा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न दूसरा, इसका क्या उपयोग होता है? तो उत्तर, मिट्टी काटने व घास छीलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मिट्टी काटने मतलब खोदने अपनी क्षेत्रीय भाषा में। सप्ताह 16 का दिवस 5, सीखने की बिंदु पहली, खेती में फसलों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी, और दूसरा, फसल उगाने के सही क्रम को जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला का अनाज वाली व सब्जी वाली 3 फसलों के नाम लिखिए। तो यहाँ अनाज वाली फसलों के नाम लिखना है और यहाँ सब्जी वाली फसलों के नाम लिखना है। तो पहला लिखा धान, दूसरा गेहूँ, तीसरा बाजरा। ये तीनों क्या है? अनाज है। इधर सब्जी देख लेते हैं, मटर, गोभी और टमाटर। खेत में उगी फसल को खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है? उत्तर, खाद व पानी देने से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और फसल अच्छी होगी, इसलिए पानी और खाद देना जरूरी है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 का यदि किसान फल सब्जियां उगाना बंद कर दे तो क्या होगा? तो उत्तर, तो देश में अनाज की कमी हो जाएगी। हमें फल सब्जियां ताजी ताजी खाने को नहीं मिलेगी और अनाज भी बहुत महंगा मिलेगा और कम मात्रा में मिल पाएगा। विदेश बैल के अलावा और कौन से तरीके से खेत जोता जा सकता है? सोचकर लिखिए। उत्तर, बैल के अलावा हम ट्रैक्टर की सहायता से खेत जोत सकते हैं। पता करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, आपके क्षेत्र में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो, वह कैसे उगाई जाती है? दी गई जगह पर क्रम से चित्र बनाओ। तो यहाँ पर पहला है, यहाँ खेत दिया गया है और यहाँ पर हल की सहायता से, बैल की सहायता से किसान खेत जोत रहा है, मतलब मिट्टी को नरम कर रहा है, मिट्टी बना रहा है। दूसरे चित्र में यहाँ खेत में फसल को बोई जा रही है। छिड़काव के द्वारा बो सकते हैं या हल के द्वारा भी बोकर बो सकते हैं। यहाँ तीसरे वाले चित्र में फसल धीरे धीरे उगने लगी है, इस तरह से कोम अंकुर निकल आया है उसमें। चौथे चित्र में पत्तियाँ निकल आई है पौधे में अंकुरन के बाद में, फिर अंकुरन के बाद धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। तो यहाँ पर पौधा बड़ा हो गया है और उसके बाद इसमें लग गए हैं फल, और फल लगने के बाद में इसे काट लिया जाता है, जो भी औजार हो उसकी सहायता से। और इसके बाद में जब फसल में फल लग जाते हैं, इसको काट लिया जाता है, तो इसे काट कर बोरे में भर दिया जाता है। ये इकट्ठी रखी है, यहाँ बोरे में भर दी है। ये भी छोटे छोटे ये इकट्ठी रखी है, ये खुले में, इसमें फिर यहाँ बोरे में भर के पैक कर दी जाती है। सप्ताह 16 का दिवस 6 पुनर्बलन के अंतर्गत है बच्चों यह सप्ताह। इसमें लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। तो पहला प्रश्न हो जाएगा, प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं? अ में दिया 40 दिन, ब में 10 दिन, स में 50 दिन और द में 20 दिन। तो 20 दिन का उत्तर सही है। दूसरा, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का समूह है। गाजर, मटर, प्याज, आलू, गाजर, प्याज, पपीता, लौकी, मटर, आलू, फूलगोभी, अदरक। तो मटर बाहर लगती हैं, जमीन के नीचे नहीं। तो ए ऑप्शन तो हमारा हो गया क्रॉस। बी में आलू, प्याज और गाजर ये सही है। पपीता भी नहीं लगती और फूलगोभी भी जमीन के नीचे नहीं लगती। तो ये 3 ऑप्शन कट गए और ये वाला बी सही है हमारा। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, बसवा का खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करनी चाहिए? उत्तर, क्योंकि स्कूल जाना और पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए बसवा को खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, अपनी पसंद की देखी हुई फसल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने चने के खेत का चित्र यहाँ पर बनाया है और उसमें रंग भी भरा है। तो ये देख लीजिए, चने के छोटे छोटे पौधे हैं, यहाँ पर इसके डग्याने हैं और इसमें क्या है, चने लगे हुए हैं। बसवा के क्षेत्र में जो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? इसका चित्र बनाओ व नाम लिखो। तो हमारे क्षेत्र में इसे हल कहते हैं और ये बैल की मदद से इसमें मिट्टी को नरम किया जाता है। ये होता है हल और यहाँ पर होता है डंडा सा, यहाँ बैल रहते हैं। किसान इसे पकड़कर बैल इसे खींचते जाते हैं, किसान पीछे पीछे चलता है और इस तरह खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है।
लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 दी गई तालिका में अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखो। तो यहाँ फल के नाम लिखना है और यहाँ सब्जियों के नाम लिखना है। तो फल में आम, सेब, केला, पपीता और तरबूज के नाम हमने लिखे हैं। आप अपनी पसंद के नाम भी लिख सकते हो। इधर गोभी, लौकी, आलू, शिमला मिर्च और करेला हमने प्याज के अंतर्गत लिखे हैं। यहाँ भी आप अपनी पसंद के नाम लिख सकते हैं। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 फसवा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका, क्यों? तो लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे फसल काटने के बाद उसे खेत में काम करना पड़ता था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 अपनी पसंद के 2 फल और 2 सब्जियों के चित्र बनाकर रंग भरिए। 2 फल और 2 सब्जियां। तो यहाँ फल में हमने सेब का चित्र बनाया है और केले का बनाया है, और सब्जियों में टमाटर और आलू का चित्र बनाया है। आप जो चाहे वो बनाइए, या फिर ये वाला चित्र भी आप बना सकते हो। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको समझते हुए इसे लिखना और हल करना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट भी लिखिए। और हमने सारे विषय के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करके अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और देखिए हमारे सारे वीडियो। कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के भी सारे विषय के प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर हल करके अपलोड किए हैं बच्चों। तो वो अपने दोस्त और भाई बहनों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।